Hello students, we are going to start Interpreter of Melodies by Jhumpa Lahiri. First of all, we'll know about Jhumpa Lahiri. Nilanjana Sudeshana Jhumpa Lahiri, born July 11, 1967, is an American author known for her short story, novel and essay in English. झुम्पा लहरी जो है अमेरिकन ऑथर है और अपनी शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स और एसेस के लिए जानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में. हर डाउट्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 won द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन एंड द पैन हेमिंगवे अवार्ड. इन्हें अपनी ये शॉर्ट स्टोरी का जो इनका कलेक्शन था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 में, इन्हें इसके लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था फिक्शन में और इन्हें पैन हेमिंगवे अवार्ड भी मिला था. शुरू करते हैं अब इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज. द स्टोरीज ऑफ झुम्पा लहरी हाईलाइट्स द लाइव्स ऑफ इंडो अमेरिका हु आर कॉट बिटवीन टू कल्चर्स. तो डायस्पोरिक राइटर्स को पढ़ रहे हैं हम, डायस्पोरिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट कोटेशन जो है ये बताती है कि झुम्पा लहरी की जो स्टोरीज़ हैं वो इंडो अमेरिका की लाइफ की, इंडो अमेरिकन्स किस तरीके से दोनों कल्चर के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट को झेल रहे थे, दो कल्चर्स के बीच में और दो प्लेसेस के बीच में, यह बताती है. बराडा विलियम्स ने कहा है ऐसा अबाउट इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के बारे में. इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड बाय इंडो अमेरिकन राइटर झुम्पा लहरी. ये एक इनकी 9 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़. इन दिस बुक शी डील्स विद द लाइफ ऑफ इंडियन इन अमेरिका हु आर कॉट बिटवीन द क्राइसिस केस्ड बाय रेस, कल्चर एंड लैंग्वेज. अब इनकी जो स्टोरीज़ है इस वर्क में जो है झुम्पा लहरी डील करती है कि इंडियंस की लाइफ कैसी थी अमेरिका में, जो कि दो कल्चर्स के बीच में कहीं ना कहीं अटके हुए थे, कहीं ना कहीं वो जूझ रहे थे. और उसका रीज़न था उनकी रेस, उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज का डिफरेंट होना. अमेरिकन पीपल से उनका कल्चर, उनकी रेस और उनका जो है लैंग्वेज वो दो सारी डिफरेंट थी. थीम्स ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ आर आइडेंटिटी, द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, कल्चर डिफरेंसेस, लव एंड फैमिली. अब इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ की अगर बात करें तो इसके थीम्स जो थे वो आइडेंटिटी, सभी डायस्पोरिक राइटिंग की लगभग ये आइडेंटिटी क्राइसिस डायस्पोरिक राइटर्स फेस करते हैं और वही उनका थीम रहता है. तो यहाँ आइडेंटिटी का क्वेश्चन है. इमिग्रेंट एक्सपीरियंस कि क्या उनके एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने एज माइग्रेंट फेस की अमेरिका में. कल्चर डिफरेंस कि ये भी उनका एक थीम है कि कैसे उनका कल्चर एकदम से उनको जो है शिफ्ट करना पड़ा. लव एंड फैमिली कि लव अफेक्शन ये भी उनका थीम है और फैमिली मैटर्स. द कैरेक्टर्स आर लार्जली इंडियन और इंडियन अमेरिकन and their stories together paint an evocative picture of Indians diaspora. अब उनके कैरेक्टर्स इंडियन और अमेरिकन हैं. इंडियन अमेरिकन इसलिए बोला है कि वो इंडियन पीपल है और अमेरिका में जाकर के रहने लग गए हैं. और जो कैरेक्टर्स हैं वो फेस करते हैं बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज डायस्पोरिक पर्सनस. तो वो सारी प्रॉब्लम जो है उनकी विविड पिक्चर्स देखने को मिलेंगी हमें इनके वर्क में. The title of the story, Interpreter of Melodies, describes the journey of an American-born family, Mr. and Mrs. Das. अब यहाँ शुरू होता है जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, वो इनकी 9 कलेक्शन की जो बुक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, उसी में से एक स्टोरी का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़. उसी के बारे में बात करते हैं. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ डिस्क्राइब द जर्नी. ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है जर्नी ऑफ एन अमेरिकन बॉर्न फैमिली मिस्टर एंड मिसेस दास कि ये एक फैमिली है, अमेरिकन फैमिली है और इन्हीं की स्टोरी इसमें रहेगी. दे आर ऑन अ ट्रिप टू इंडिया विद देयर 3 चिल्ड्रंस. ये इंडिया में आई हैं एक ट्रिप के लिए अपने 3 बच्चों के साथ. द प्रोटैगनिस्ट मिस्टर कपासी इज़ एन इंटरप्रेटर. मिस्टर कपासी हैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के.
वो एक इंटरप्रेटर हैं एंड अ टूरिस्ट गाइड हु टेक्स देम टू द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। वो प्रोटैगनिस्ट हैं और टूरिस्ट गाइड भी हैं साथ में। इसका मेन गाइड जो है वो टूरिस्ट गाइड है, मेन कैरेक्टर जो है वो टूरिस्ट गाइड है। और वो मिस्टर एंड मिसेस दास को और उनके 3 बच्चों को कोणार्क के सूर्य मंदिर को दिखाने ले जा रहा है। Although it is a journey of one culture to another as well as a journey towards the roots, but Mr. Das and her family get bored in this trip. अब ये जो जर्नी है उनकी, जो वो सूर्य मंदिर जा रहे हैं कोणार्क के, ये उनकी एक जो है जर्नी है एक कल्चर से दूसरे कल्चर की ओर, और वो कहीं ना कहीं अपनी रूट्स की ओर जा रहे हैं। ये सिंबॉलिक बात यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से वो जो है कल्चर्स के डिस्टेंस को जो है कम कर रही हैं, कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर की ओर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी रूट्स जो कि उनकी इंडिया से जुड़ी हैं उसकी ओर वो जा रही हैं। और जो है इसमें बताया गया है मिसेस दास जो है वो इस ट्रिप के दौरान बोर हो जाती हैं। मिसेस दास गिव अ साई एज इम्पेशेंस एज इफ शी हैड बीन ट्रैवलिंग हर होल लाइफ विदाउट अ पॉज। मिसेस दास ऐसा जो है रिएक्शन देती है इम्पेशेंस वाला, जैसे कि वो अपनी सारी ज़िंदगी से सिर्फ यात्रा कर रही हैं। मिसेस दास सफ़र अ मैलेडी ऑफ अ सीक्रेट गिल्ट दैट हर सेकेंड सन वॉजंट फ्रॉम हर हस्बैंड। अब जो है मिसेस दास के मन में एक सीक्रेटली गिल्ट है जो कि उन्होंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन वो उस बात के लिए गिल्टी फील करती हैं कि उनका जो दूसरा बेटा है वो उनके हस्बैंड से नहीं है, बल्कि वो एक जो है उनके इलिसिट रिलेशनशिप का नतीजा है। शी फाइंड्स मिस्टर कपासी द राइट इंटरप्रेटर ऑफ हर मेलेडी। अब उन्हें ऐसा लगता है मिसेस दास को कि मिस्टर कपासी जो हैं, जो उनके टूरिस्ट गाइड हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेटर ऑफ हर मेलेडीज़ जो है उनको मानती हैं कि वो उनके दुख को समझेंगे और उसको सही से जो है उनको फील कर सकते हैं, उनके दुख को समझ सकते हैं। शी रिपीट्स आई हैव बीन इन पेन एंड सैड। अब वो बार बार कहती हैं कि आई हैव बीन इन पेन, कि ड्यू टू दैट वेरी गिल्ट, उस गिल्ट की वजह से जो है वो पेन में रही हैं। और वो कहती हैं I was hoping you could help me better say the right thing and suggest some kind of remedy। अब वो ये उम्मीद करती हैं मिस्टर कपासी से और उनसे कहती हैं कि मुझे होप थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद तुम मेरी हेल्प कर सकते थे और मुझे जो है सही या गलत बता सकते थे और किसी तरीके का मुझे अपनी इस गिल्ट से बाहर लाने में कोई हेल्प कर सकते थे। The story shows the extramarital affair in America and its impact on the minds of Indo-American people। ये स्टोरी शो करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, कि मिसिस दास का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसका नतीजा है कि उनका सेकेंड सन जो है, उनका बेटा, वो उनके हस्बैंड से नहीं है। और उनका माइंड बताती है कि उन इलिसिट रिलेशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड पर, और जिसके कारण वो गिल्ट फील करती हैं। झुम्पा लहरी बिलीव्स दैट इंडियन पीपल फेस इंडिग्निटी एंड इंसल्ट नॉट ओनली इन अमेरिका बट एवरीवेयर। झुम्पा लहरी को ऐसा लगता है कि इंडियन पीपल जो हैं, भारत के लोग, वो इंडिग्निटी फील करते हैं, इंसल्ट जो है कहीं ना कहीं उनको इंसल्ट फील होती है, नॉट ओनली इन अमेरिका बट एवरीवेयर। सभी जगह जहाँ भी वो जाते हैं उन्हें अपमान फील होता है अपना, और उन्हें जो है एक नेगेटिव फीलिंग को जो है सामना करना पड़ता है उसका। द स्टोरी अ रियल दुर्वान आई डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ एन ओल्ड लेडी बूढ़ी माँ। अब जो है स्टोरी है, एक अनदर स्टोरी है इसी कलेक्शन में से, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़, जिसका नाम है अ रियल दुर्बान, उसके बारे में जानते हैं। ये स्टोरी जो है डिस्क्राइब करती है मिजरेबल कंडीशन, कि कैसे दयनीय कंडीशन थी एक ओल्ड लेडी की जिसका नाम था बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ के बारे में स्टोरी है ये। बूढ़ी माँ उसकी मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, अ रियल दुर्बान की। शी इज़ अ स्वीपर और दुर्बान in an old building। She sweeps the door and sleeps there at night like a durban।
अब वो स्वीपर हैं, बुरी माँ जो है वो स्वीपर हैं और दुरबान का काम करती है एक पुरानी बिल्डिंग में। दुरबान होता है जो कि गेट कीपर का काम करती है एक तरीके से, वो उस बिल्डिंग को स्वीप करती हैं, उसे साफ़ करती है बिल्डिंग के डोर को, और रात को वहीं पर सो जाती है। वाइल स्लीपिंग शी नरेट्स द स्टोरी ऑफ हर पास्ट। वहाँ सोते वक्त क्योंकि उन्हें स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है तो वो रात को स्टोरीज सुनाती हैं अपने पास्ट के इंसिडेंट्स सुनाती हैं, और इस तरीके का उनका नैरेटिव स्टाइल है, इस तरीके से वो बताती हैं कि लोग उनको रेलिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हर स्टोरीज आर सरप्राइजिंग सो द रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग इंजॉय हर स्टोरीज। यही बात मैंने बताई कि स्टोरीज़ जो है उनकी वो बहुत सरप्राइजिंग रहती है, देयर इज़ अ सस्पेंस रहता है उनकी स्टोरीज़ में। तो वहाँ की बिल्डिंग के रहने वाले रेजिडेंट्स जो हैं वो उनकी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वन आफ्टरनून अ सिंक इज़ स्टोलन एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग एक्यूज हर फॉर थेफ्ट। एक सुबह क्या होता है कि वहाँ उस बिल्डिंग से एक सिंक चोरी हो जाता है, और उस सिंक की चोरी के लिए बिल्डिंग के रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वाले बुरी माँ को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने वो सिंक चुराया है। हर बिलोंगिंग आर थ्रोन अवे एंड शी इज़ डिस्कार्डेड एज अ दुल्हन। उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनका ज़रूरी सामान था, जितना भी उनके पास था उसे बाहर फेंक दिया जाता है, और उन्हें जो कि वो दुर्बान का काम करती थी उससे भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें उस काम से निकाल दिया जाता है। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज़ अ बुक अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब ओवरऑल जानते हैं तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ जो कि कलेक्शन है, बुक है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप को शो करती है कि किस तरीके के ह्यूमन रिलेशनशिप रहते हैं इंडिया के अंदर। जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके आपसी रिलेशन कैसे हैं, और जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके रिलेशन कैसे हैं। द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज़ एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ मैन वीमेन रिलेशनशिप अमंग द इंडियंस। जो बुक है इनकी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, इसमें झुम्पा लाहिरी ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया है कि मैन वीमेन का रिलेशनशिप कैसा रहता है इंडिया में, कि किस तरीके का अफेक्शनेट या जैसा भी रिलेशनशिप रहता है इंडिया में, वो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, इसमें बताया है रीडर्स को। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ बेबी हालदार। The treatment of baby Haldar is about a misfit young woman living in Calcutta. She is frustrated due to the absence of a man in her life. In her life. ट्रीटमेंट ऑफ बेबी हालदार एक स्टोरी है जो कि एक मिसफिट वीमेन के बारे में है, जो कि एक बीमार लेडी है, किसी तरीके से फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम है उनको, एज वेल एज कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में इस वजह से हैं क्योंकि उनकी लाइफ में एक मेल पर्सन की कमी है, और शी इज़ अ अनमैरिड वीमेन है वो, तो वो उस कमी के कारण जो है अपने आप को इस तरीके से उन्होंने बना लिया है कि उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा वो मिसफिट हो गई हैं। बेबी हर सेल्फ एडमिट्स दैट हर इलनेस इज़ नॉट फिजिकल नॉट साइकोलॉजिकल, हर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड when she became a mother. The story concludes with the masses that baby seems to be cured. बेबी जो हैं खुद ये बात स्वीकार करती हैं कि उनकी इलनेस जो है, उनकी बीमारी ना तो फिज़िकल है और ना ही साइकोलॉजिकल है, कि मतलब वो बीमार नहीं थी, वो बस सफ़र कर रही थी कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो वो कहती है कि उनकी प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जबकि वो माँ बन गई। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि वो माँ कैसे बनती है, कि ये सस्पेंस रहता है इस स्टोरी में कि उनका जो बच्चा है उसके फादर कौन है, ये बात इस स्टोरी में सस्पेंस रहती है, एंड तक क्लियर नहीं कर पाती, राइटर जो है क्लियर नहीं करती कि मे बी उनके साथ कुछ गलत हुआ जिसका कि नतीजा था कि वो जो थी उन्होंने बेबी कंसीव किया, या फिर उनकी अपनी विलनेस से जो है उन्होंने कंसीव किया बेबी। तो दोनों ही बात हो सकती है, या तो उनके साथ ज़बरदस्ती हुई थी या फिर उस चीज़ में उनकी मर्ज़ी शामिल थी। और ये स्टोरी कंक्लूड हो जाती है एक मैसेज के साथ कि बेबी जो है वो क्योर हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती है अपनी बीमार से, कहीं ना कहीं जो है वो
ठीक हो जाती हैं। लाइक मैनी अदर स्टोरीज फ्रॉम द कलेक्शन, जैसे कि दूसरी स्टोरीज़ है कलेक्शन में से 9 स्टोरीज़ का कलेक्शन है एज आई टोल्ड यू। थर्ड एंड द फाइनल कंटेंट, ये एक और स्टोरी है, इज़ ऑल्सो अबाउट एसिमिलिएशन एंड मैरिज। ये भी एक थीम पर बेस्ड है। जो थीम्स हैं, एक तो मैरिज पर बेस्ड है ये, और एसिमिलिएशन। एसिमिलिएशन होता है आत्मसात करना, कहीं ना कहीं जो है अकोमोडेट करना। It is the story of how a young immigrant managed to adjust to his new home in a different country and a new bride। ये एक स्टोरी है एक यंग इमिग्रेंट की। एक पर्सन है इसमें, यंग है, जो कि इमिग्रेंट है, फ़ॉरेन कंट्री में जा कर के रहने लगा है। वो कैसे मैनेज करता है कि कैसे अपनी लाइवलीहुड को वो मैनेज करता है वहाँ पे फ़ॉरेन कंट्री में, और कैसे वो अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट करता है। ये इनका मैरिज का थीम है। द स्टार ऑफ द स्टोरी इज़ द एक्सेंट्रिक elderly widow who managed to make sure that the man feels less lonely and show him qualities in his wife that he failed to notice। अब जो इनमें स्टोरी में एक ओल्ड विमेन है, वो जो है यंग कैरेक्टर को ये रियलाइज़ कराती हैं कि उसकी वाइफ में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें गुण हैं जो कि वो खुद नोटिस करने में असफल रहा था। वो खुद नोटिस नहीं कर पाया था कि उनकी वाइफ में, उस पर्सन की वाइफ में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कि इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि वो किसी तरीके से एसिमिलिएट नहीं कर पाता चीज़ों को। वो उस चेंज को जो कि उसकी मैरिज के बाद उसकी लाइफ में आया था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो ऑकवर्ड फील करता था अपनी वाइफ को लेकर के। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे ये शी मेक्स हिम फील, उसे फील करवाती है कि उसकी वाइफ जो है बिल्कुल फिट है और उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। शी पुट्स टुगेदर अ मॉड्यूल ऑफ फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, और वो जो हैं साथ में अपनी फ्यूचर लाइफ का विजन लेकर के चलते हैं फिर दोनों। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर क्रॉफ्ट पासिस अवे। मिस्टर क्रॉफ्ट वो ओल्ड लेडी का नेम है इसमें, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन पहले आया है। मिसिस क्रॉफ्ट पास्ड अवे टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। जैसे जैसे ये स्टोरी ख़त्म होती है, स्टोरी के एंड में मिसिस क्रॉफ्ट जो हैं वो मर जाती हैं। ईयर्स लेटर, सालों बाद, द नरेटर इज़ हैप्पीली मैरिड मैन, और जो है नरेटर की ज़िंदगी, उनकी जो मैरिज लाइफ है वो हैप्पी हो जाती है। एन अमेरिकन सिटीज़न विद अ सन हु अटेंड्स स्कूल एट हार्वर्ड। एक अमेरिकन सिटीज़न है जो कि हार्वर्ड में अपने सन की जो है सन के साथ हार्वर्ड स्कूल गया है। एंड ही रिमेंबर्स द 6 वीक्स एट मिस्टर क्रॉफ्ट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टाइम ऑफ हिज लाइफ। और वो उस समय याद कर रहा है अपनी ज़िंदगी के वो 6 हफ्ते जिस पर कि सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था मिसिस क्रॉफ्ट का। तो ये था ओवरव्यू ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बाय झुम्पा लाहिरी। So we will continue the stories of this collection one by one in the further videos. Thank you, students.